हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर में व पूजा स्थान पर ऐसी कौन सी चीज़ें रखें जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ आएँ, हमेशा बरकत हो। क्योंकि कुछ चीज़ें नकारात्मक होती हैं व कुछ चीज़ें हमारे घर में कभी कभी नहीं होती हैं, जो कि हिंदू सनातन धर्म में होना अति अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और नहीं होती है तो घर के अंदर लक्ष्मी नहीं आती है, घर के अंदर कलेश होता है, सुख शांति नहीं होती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने घर के अंदर हर हाल में रखना ज़रूरी है और रखना भी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र को देखा जाए तो पूजा स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और पूजा स्थान की जगह यदि आप अपने घर में सही रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी और बरकत आती है, साथ में खुशियां भी बहुत आती हैं। इसके अलावा घर के मंदिर की दिशा सही होनी चाहिए और उसी की वजह से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु अनुसार हमारे घर में जो है मंदिर की दिशा पूर्व की दिशा मानी जाती है। अगर आप पूर्व की दिशा में मंदिर नहीं रख पा रहे हैं तो पश्चिम की दिशा में रखिए, लेकिन उत्तर व दक्षिण में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि आप उत्तर में मंदिर रखते हैं तो भगवान का मुख दक्षिण की तरफ चला जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से अशुभ है। और इसके अलावा या आप दक्षिण में रखते हैं भगवान का मंदिर तो आप भी दक्षिण को मुँह करके पूजा करेंगे और भगवान भी दक्षिण को होंगे। और दक्षिण की दिशा नकारात्मक होती है, निगेटिव एनर्जी की दिशा होती है। दक्षिण की दिशा सिर्फ और सिर्फ पितरों की दिशा मानी जाती। इसके अलावा किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक वस्तु का रखना उस दिशा में घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलेश, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, ये सब चीज़ें पैदा करता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर उतना ही खास वस्तुएं होनी चाहिए जितनी की ज़रूरी हैं। ज़्यादा वस्तुएं, वो भी गैर ज़रूरी चीज़ें, बिना फालतू की चीज़ें घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप घर के मंदिर में और घर में फालतू की चीज़ें रखते हैं जो कि आपको दैनिक जीवन में आवश्यक नहीं है, बहुत लोगों की आदत होती है अपने घर में कूड़ा कबाड़ा सब कुछ इकट्ठा करे रहते हैं, भले ही उनको जो है उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। तो जो भी चीज़ें आपके घर में हैं या आपके मंदिर में है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो उस चीज़ को मंदिर से व घर से, क्योंकि आपका घर भी आपके लिए मंदिर समान होता है, उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें घर के अंदर ख़ास तौर से आपके मस्तिष्क में उलझन व तनाव पैदा करती है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार घर में कुछ चीज़ों का होना व घर के मंदिर में कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं और बरकत बनी रहती है। सबसे पहले घर के मंदिर के दिए की बात करते हैं। यदि आप अपने घर में दिया मंदिर के आगे रखती हैं तो याद रखिए घर का दिया हमेशा भगवान के आगे होना चाहिए, दक्षिण की दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप उत्तर की दिशा में रखती हैं तो उसके इतने जो है नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान के सामने का दिया वो भी दक्षिण दिशा में हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होता है और आपके घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई व कलेश पैदा करता है और आपके घर में दरिद्रता भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा गंगा जल हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस घर में भी गंगा जल नित्य रूप से पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है या घर में छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती हो, या उस घर के लोगों के बारे में कोई निगेटिव चीज़ सोचता है, गलत बातें सोचता है तो उसके परिणाम उनके घर में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। और यदि आप गंगा जल का छिड़काव नियमित रूप से नहीं करते हैं तो कम से कम आप रविवार गंगा जल का छिड़काव जरूर से ज़रूर कर दें। और यदि आप रविवार के दिन गंगा जल का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, भाई इतना गंगा जल नहीं है कि हम रविवार जो है छिड़कें, तो आप जो है एक तेजपात का पत्ता ले और अपने घर के अंदर मंदिर के आगे सुलगा दे। तेजपात का पत्ता हो या तो लुबान,
इन दो में एक चीज़ें रविवार या मंगलवार के दिन आपको अपने घर में हर हाल में जलाना ही है। उससे आपके घर की निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और यदि आपके घर में आपके बारे में कोई गलत बातें सोचता है या गलत चीज़ें बोलता है कि उनके घर को ये हो जाए या उनको ये हो जाए, कुछ भी गलत बात, तो ऐसी स्थिति में उसके परिणाम आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। उनकी भी कही हुई कोई भी बातें आपको असर नहीं करेंगी, आपको प्रभाव नहीं डालेगी। आपके घर से निगेटिव ऊर्जा पूर्ण रूप से दूर रहेगी। दूसरी चीज़ है शंख। शंख अपने घर में व मंदिर में अवश्य से अवश्य ही रखें, क्योंकि शंख जो है माता लक्ष्मी का भाई है और शंख भगवान विष्णु के लिए भी अति प्रिय है। यदि आप शंखनाद नहीं कर पाते हैं, शंख की ध्वनि नहीं बजा पाते हैं, तो आजकल मोबाइल यूट्यूब में भी जो है शंखनाद मिल जाता है। आप उसकी ध्वनि हर हाल में घर में करिए। और यदि आप शंख बजा लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ है। इससे आपके फेफड़ों की भी मसाज हो जाएगी, साथ में आपके मुंह की जो मांसपेशियां हैं उनकी भी जो है मसाज हो जाएगी। जो लोग नियमित रूप से शंख बजाते हैं उन्हें कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती और उनके मुंह से कभी भी चमक नहीं जाती। हमेशा आप देखिएगा पंडित लोग जो है पूजा पाठ पठन पाठन कराते हैं, मंदिरों में शंखनाद करते हैं, उनके चेहरे पे अलग ही तेज व रौनक होती है। वो इसलिए क्योंकि वो नियमित रूप से शंखनाद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियों में सदैव तनाव व खिंचाव बना रहता है, जिसकी वजह से कभी उनके चेहरे की कभी चमक नहीं जाती है। उनके चेहरे में हमेशा रौनक व चमक बरकरार रहती है, क्योंकि उनके मुंह की मांसपेशियों की हमेशा एक्सरसाइज शंखनाद द्वारा होती रहती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे में नकारात्मक शक्तियाँ व कीटाणु जो है अवशोषित करने की, सोखने की क्षमता होती है। यदि आपके घर में, इसके अलावा तुलसी का पौधा जिसके घर में भी होता है, उसके घर की वातावरण वायु बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है। वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध में पता लगाया गया है कि तुलसी के पौधे की पत्तियों से एक ऐसी एंटीबायोटिक निकलती है जिससे अगल बगल का वातावरण व कीटाणु युक्त कोई यदि हवा होती है तो उसको तुलसी का पौधा शुद्ध कर देती है, तरोताज़ा कर देती, क्योंकि इसके पौधे की पत्तियों से एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा तत्व परमानेंट निकलता रहता है। और इसके अलावा धार्मिक रूप में यदि बात करें तो माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शिला रूप से हुआ था और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, जिसकी वजह से भी हिंदू धर्म संप्रदाय में तुलसी की पूजा होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा जिसके भी घर में होता है, हरा भरा होता है, अच्छा होता है, तो कहते हैं उसके घर में लक्ष्मी बहुत अधिक वास करती है, उसके घर में खुशियाँ और समृद्धि की वर्षा होती है। लेकिन यदि गलती से आपके घर का तुलसी का पौधा सूख गया या सूखने लगा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ रही है या कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए हिंदू धर्म में। इसके अलावा मोर पंख भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है और कहते हैं जहाँ मोर के पंख होती हैं वहाँ पर भूत पिशाच कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। यदि किसी बच्चे को नींद नहीं आती, उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन है या बच्चा नहीं कोई बड़ा ही है और उसके अंदर जो है निगेटिव एनर्जी है, वो रात में चौंक जाता है, सो नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान को अपने सिरहाने एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। वह अपने घर में भी एक मोर पंख या तो आप मंदिर में रखें या तो आप घर में रखें, क्योंकि मोर पंख हमेशा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है व खुशियों का। जिनके भी घर में मोर पंख होता है उसके घर में हमेशा खुशियाँ आती है। और यदि किसी को मानसिक कोई समस्या है तो उसको अपने घर में मोर की पंख हर हाल में रखना जरूर से जरूर चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ व लाभदायक है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिससे आप अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकती हैं, वह भी कौन सी सरल साधारण चीज़ों का उपयोग करके रख करके। और वास्तु के अनुसार इनका हमारे धर्म में व वैज्ञानिक के अनुसार इनका हमारे जो है दैनिक जीवन में उपयोग बहुत अधिक है। तो
तो फिर आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राधे।